पर भौतिकवाद की इस दौड़ में आज समय नहीं है किसी के पास। और कह दूं, बुरा मत मानना, मोबाइल पर 2 से 3 घंटे शॉर्ट रील देखते हुए कब निकल जाते हैं पता नहीं लगता। ईमानदारी से कहना, क्या किसी को पश्चाताप होता है कि मैंने 2 घंटे बेकार में गुजार दिए? जोर से बोलो। नहीं, अपने आप को तसल्ली देते और करे क्या, बस थोड़ा सा टाइम पास। अगर वो 2-3 घंटे मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए आपके जा रहे हैं, कोई काम की चीज नहीं देख रहे हो, वहां पर भी यही देख रहे हो किसने अपने पति को काट करके ड्राम में भर दिया और किसने सुहागरात पर ले जाकर के मरवा दिया। वहां पर भी यही देखा जा रहा है कि इस हफ्ते देखे तो सही कहां सेल लगी हुई है, कितने की क्या चीज मिल रही है। वो मोबाइलों पर जो 2-3 घंटे जा रहे हैं उनका किसी को कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा व्यस्त जानते हो लोग किस दिन हो जाते हैं? जिस दिन उन्हें कह दो कि जी वहां पर कथा चल रही है, उस कथा में जरूर आना। अच्छा, काम बहुत है, फुर्सत ही नहीं। अगर कोई कह दे उस धार्मिक आयोजन में आना, अच्छा चलो कोशिश करेंगे, देखेंगे, वैसे समय नहीं है, शादियों का सीजन चल रहा है। इतने सारे बहाने निकल के हमारे पास आ जाते और हम अपने आप को तसल्ली देते और फिर कहीं किसी दिन बैठ करके सोचते पता नहीं क्या चल रहा है, जीवन में शांति नहीं है। फिर किस दिन बैठ करके सोचते इतना किया परिवार के लिए, लेकिन किसी ने फूटे मुंह भी एक बार नहीं कहा कि चलो तुमने बहुत कुछ किया। ओ मेरी मातों बंधुओं, जो जीवन में आपके परिवार की कथा चल रही है वो चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। तुम बेटी की भूमिका में थी तब भी काम थे, तुम पत्नी की भूमिका में आई तब भी काम है, तुम माँ की भूमिका में आई तब भी काम होंगे, तुम दादी की भूमिका में आ जाओगी, जोर से बोलो, तब भी काम रहेंगे। तुम सोचो कभी फुर्सत मिलेगी? फुर्सत मिलेगी नहीं। तुम्हें स्टेपनी की तरह जहां जिस रूप में होगा यूज किया जाएगा। बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छा लगेगा भी तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? बात तो सच है ना। आप सोचो कि कभी आपको कह दिया जाएगा कि बस करो अब, और कह दो, ऐसा नहीं कि संतानें होती नहीं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे बेटे होते हैं, बहुत अच्छी बहुएं होती है जो कहती है पिताजी अब आप बस करो, माताजी अब आप बस करो, अब हम संभालेंगे। तो क्या कहेंगे? अरे नहीं नहीं, तुम्हें क्या पता, तुम तो बच्चे हो, हमारे सामने पैदा हो, तुम्हें ज्यादा पता है। छोड़ने को तैयार नहीं। वही बात है ना कि एक व्यक्ति मर रहा था, उसने बड़े जोरों से आवाज लगाई, रमेश कहाँ हो तुम? रमेश उसके बेटे का नाम था। बेटे ने कहा पिताजी मैं यहीं पर आपके पास आपके चरण दबा रहा हूं। और सुरेश कहाँ है? बोले पिताजी मैं ही तो हूं जो आपके मुंह में बार बार पानी डाल रहा हूं। और बोले वो धर्मेश कहाँ चला गया? कि पिताजी आपको दवाई मैं ही तो दे रहा हूं बीच बीच में। और बोले वो हितेश कहाँ है? कि पिताजी मैं यही तो हूं, बार बार आपके मुंह को साफ कर रहा हूं रुमाल से, आप देख नहीं रहे हो क्या? आंखें खोलो, चिंता मत करो, हम चारों भाई यहीं पर हैं, आपकी सेवा में खड़े हुए, आपको छोड़ के 1 मिनट के लिए भी हम दूर नहीं हुए। तो क्या कहते? कमबख्तो, नालायको, सत्यानाश करोगे मेरा? तुम चारों यही हो, दुकान पर कौन बैठा हुआ है? उसे मरते मरते भी किसकी चिंता? जोर से बोलो। और जब इस जन्म में दुकान की चिंता लेके मरा तो अगला जन्म भी दुकान से अलग होने वाला। जोर से बोलो, वो अगला जन्म भी ऐसा ही। ये जिम्मेदारियां, ये दायित्व, ये कर्तव्य सब चलेंगे, ये रुकने वाले नहीं है। बस इन्हीं के बीच में से कुछ समय निकालना है। और वो किस लिए निकालना है? कि जो मैंने किया परिवार के लिए किया, जो मैंने किया संसार के लिए किया, जो मैंने किया घर बार के लिए किया, लेकिन अपनी आत्मिक उत्थान के लिए मैंने क्या किया?
ये जो मेरे शरीर के अंदर मेरी आत्मा बैठी हुई है, इसके कल्याण के लिए मैंने क्या किया? शरीर को तो मैंने सब प्रकार के व्यंजन खिलाए, पर क्या मेरी आत्मा को व्यंजन नहीं चाहिए? बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरी आत्मा को भी तो खुराक चाहिए, और आत्मा का व्यंजन क्या है? जोर से बोलो। कि बिन सत्संग विवेक ना हो, गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं आत्मा की खुराक है सत्संग, आत्मा का भोजन है सत्संग। सत्संग जब तक इस आत्मा को न मिल जाए, भगवान का भजन जब तक इस आत्मा को न मिल जाए, तो इसकी तृप्ति होती नहीं। इसलिए मेरी माताओं, ये कथाओं की परंपरा चली।